टिकट काट सकती है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान सहित किसी कार्यक्रम में वरुण गांधी शामिल नहीं हो रही हैं। बीजेपी एक कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और एक बड़े चेहरे पर मंथन कर रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने दरअसल जो कार्यक्रम करवा रखी थी, वरुण गांधी ने दूरी इन कार्यक्रमों से बनाई हुई थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट काट कर किसी कैबिनेट के मंत्री को दिया जा सकता है। और किसी बड़े चेहरे पर मंथन कर रही है बीजेपी, कोई कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक या फिर कोई बड़ा चेहरा हो जिसे पीलीभीत से टिकट दिया जाए। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। गोरखपुर में स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत आज सीएम योगी ने गोरखपुर में स्मार्ट टीचिंग किट बांटे। गोरखपुर में चरगवां ब्लॉक के चयनित स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सीएम ने स्मार्ट टीचिंग किट बांटे हैं। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि डिजिटल होती दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के स्कूलों की हालत खराब थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी के स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान यह भी देखने को मिला कि जब गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बोल रहे थे तो सीएम योगी मंच से मुस्कुराते दिखाई दिए। तो देख सकते हैं मंच पर जब रवि किशन बोल रहे थे गोरखपुर से बीजेपी के सांसद, तो उस वक्त मुस्कुराते हंसते हुए नजर आए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। स्मार्ट टीचिंग किट दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए बांटे गए। बहुत मारते थे हमको, हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे, मार खा खा के उनके मार के डर से स्कूल जाते थे। वहां से थोड़ा बोध हुआ, थोड़ा गिरते पढ़ते हम आगे गए, पढ़े। अंग्रेजी में हाथ एकदम तंग था मेरा। हाँ, अंग्रेजी नहीं, अब मुझे 9 भाषाएं आती हैं। मेरी हर भाषाओं में आपने फिल्म देखी। फिर मैंने क्या किया, बच्चों सुन लो, अंग्रेजी में हाथ तंग रहता है। मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि फिल्म लाइन में काम नहीं देते थे। वहाँ इंग्लिश बोलने वालों को समझते थे कि इसको बगल में बिठा सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलता है। तो वो मुझे काम चाहिए था, सिनेमा में मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे ज़रूरी था। तो मैं अंग्रेजी में बात करने लगता था, कैसे भी टूटी फूटी। शर्म मैंने बेच दिया था। सबसे पहले मैंने शर्म ही बेच दिया कि शर्माना नहीं है। अगर जीवन में कुछ पाना है भाई, काम ही मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं। तो हम जाते थे, हम तो अंग्रेजी में बोलते थे टूटी फूटी। लोग करेक्ट सामने वाला खुद ही करने लगता था। जो अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञानी रहता था वो आपको तुरंत, ज्ञानी बहुत मिलते हैं ना रोज जीवन में आपको सुधारने। हाँ, बहुत सारा ज्ञानी वाला भाई, शर्माना। बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 6 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी। उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। डिजिटल इंडिया के चमत्कारिक परिणाम हम सबके सामने हैं। आज हर एक स्तर पर भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है। और डीबीटी के माध्यम से तो एक गरीब के पास शासन की सहायता कैसे पहुंचनी चाहिए, वह एक बहुत अच्छा माध्यम बना है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी यह चमत्कार होगा
यह जो सपना था वह सपना आज साकार हो चुका है। किसानों को लेकर योगी सरकार बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ला रही है। सरकार किसानों की फसलों को सुरक्षा देने के लिए ये योजना ला रही है। फसलों को चुट्टा पशुओं से सोलर फेंसिंग बचाएगी और सरकार किसानों को देगी सोलर फेंसिंग पर 60% का अनुदान। कृषि विभाग ने तैयार किया है सोलर फेंसिंग का प्रस्ताव और योगी कैबिनेट में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना पर मुहर लगाई जाएगी। जानवरों से खेतों और फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने का प्रस्ताव जल्द ही योगी सरकार कैबिनेट में ला सकती है। सोलर फेंसिंग लगाने वाले किसानों के खर्च में 60% तक का अनुदान योगी सरकार देगी। विपक्षी दल लगातार योगी सरकार को छुट्टा जानवरों के मामले में घेरते रहते हैं, लिहाजा इस समस्या का समाधान करने के लिए खेतों में सोलर फेंसिंग पैनल लगाने का 60% खर्च योगी सरकार देगी। 1 हेक्टेयर खेत में सोलर फेंसिंग लगाने का खर्च करीब 1,43,000 रुपए आता है और इस सोलर फेंसिंग से 12 वोल्ट का झटका लगता है, चाहे वो कोई पशु हो या मनुष्य, जिससे उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक सायरन जरूर बजता है जिससे किसान अपनी फसल को बचा सकता है, अलर्ट हो सकता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया था, बीजेपी ने उसका तोड़ अब निकाल लिया है और लगे हाथ इंप्लीमेंट भी कर दिया है। पीडीए के पी यानी कि पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को जिम्मेदारी दी है और वो समीकरण भी तैयार किया है जिससे वोट प्रतिशत का ग्राफ ऊपर बढ़ाया जा सके। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला सेट करने वाले अखिलेश बीजेपी के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अखिलेश बीजेपी की उस रणनीति में उलझ चुके हैं जिसमें बात जाति के नाम पर वोट बैंक की हो रखी है, जिसमें बात सवर्ण को छोड़कर सभी वर्ग की हो रही है। लेकिन बीजेपी विपक्ष के उस फॉर्मूले का तोड़ निकाल चुकी है और पीडीए को साधने के लिए सहयोगी दलों से तालमेल बिठा चुकी है। पहले अनुप्रिया पटेल के साथ कुर्मी वोट बैंक में सिंधवारी, अब संजय निषाद मछुआरा समाज को साधने की तैयारी। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति का ही हिस्सा था कि अपना दल एस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंच पर मौजूद रहे और ओबीसी वोट बैंक को सहेजने का संदेश देकर उत्तर प्रदेश से गए। यही नहीं, अब 31 अगस्त को मछुआरा समाज का धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम भी इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ अब मिशन मोड में आ चुकी है और चुन चुनकर उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है जिसमें सभी 80 सीटों पर पकड़ बनाई जा सके। बीजेपी ने 50% प्लस वोटों का टारगेट रखा, सभी 80 संसदीय सीटें जीतने का टारगेट रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने कोर वोट बैंक सवर्ण मतदाताओं को साधा जा रहा है। बीजेपी ओबीसी, दलित और पासमानदा मुसलमानों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी अपने वोट शेयर को करीब 60% तक ले जाने का ताना बाना बुन रही है। यानी बीजेपी अखिलेश के पीडीए के जवाब में अपने कोर वोट बैंक के साथ ही ओबीसी, दलित और पसमानदा मुसलमानों पर भी नजर जमाए हुए है, जिसके लिए बीजेपी के सहयोगी भी अब मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, निषाद वोट, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मछुआ दुर्गा, ये सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 18% आबादी है, इनकी आरक्षण के मुद्दे थे। पिछली सरकार डंडे बजाती थी, जेल डालती थी, हमें जो है सताती थी, हम लोगों को फर्जी मुकदमे डलवाती थी। आज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जैसे लोग इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपनी रणनीति को धार देने के लिए यूपी से ज्यादा अन्य राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। पहले पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल हुए तो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंच गए, जिस पर अब बीजेपी यूपी की जनता को आईना दिखा रही है।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर बंगलौर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। वो जाते रहें, घूमते रहें, उस पर घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर न तो सपा का खाता खुलेगा, न बसपा का खुलेगा, न कांग्रेस का खुलेगा। यहाँ केवल कमल का फूल खिलेगा। ना तो जनता को समाजवादी पार्टी पे विश्वास है, ना ही समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी भी देखिए असंतुष्ट के जो बयान देते हैं तमाम। तो आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने एससीओ समिट को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में एससीओ एशियाई क्षेत्र की शांति, समृद्धि और विकास के लिए काम कर रहा है। और चलिए बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। पॉक्सो कोर्ट में मामले में दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई हो रही है। बंद कमरे में इस वक्त सुनवाई जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखी है, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। दरअसल पॉक्सो कोर्ट में मामले में दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट को लेकर यह सुनवाई हो रही है। बंद कमरे में इस वक्त सुनवाई जारी है। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।